पाकिस्तानी अवाम और रियासत को अफगानिस्तान के फ्रंट पर गुमराह करने की जिम्मेदारी बड़ी हद तक इन रिटायर्ड जनरल्स और सफारतकारों पर आयद होती है, जो रिटायर्ड होने के बाद भी अपने आप को रिटायर्ड नहीं समझते। ये लोग माजी में जीते हैं, बात करते वक्त अपने दौर के किस्से कहानियों को अपनी मर्जी का रंग देकर बयान करते हैं और अपने आप को अकल कुल समझकर ये तासुर देते हैं कि आज भी अफगानिस्तान वैसा ही है जैसा 20-30 साल पहले था, या फिर आलमी और इलाकाई किरदारों का रोल आज भी वही है जो कई साल कबल था। ये साहिबान पाकिस्तानी कौम को ये पट्टी पढ़ाते रहे कि अलकायदा तो महज बहाना है और हकीकत में अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा करके वस्त एशिया के वसाइल पर तसर्रुफ चाहता है। लेकिन आज वस्त एशियाई रियासतों का सरपरस्त रूस भी कह रहा है कि अचानक फौजी इनखला करके अमेरिका ने अफगानिस्तान और खित्ते को बहरान में मुब्तला कर दिया। अफसोस कि ये लोग अभी बाज नहीं आए और पॉपुलर लाइन अपनाकर कौम को मजीद गुमराह करने और पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ाने का मुवज्जब बन रहे हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका को यकीन था कि 9/11 अलकायदा ही ने किया है। वो अलकायदा को अपने लिए खतरा समझ रहा था। 9/11 के बाद वो बावलेपन का शिकार भी हो गया था। चुनांचे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुतफ़िक़ा करारदाद के तहत अपने इत्तेहादियों के लाओ लश्कर के साथ अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ। अमेरिका की इस कार्रवाई की चीन, रूस और ईरान समेत किसी मुल्क ने मुखालिफत नहीं की थी, क्योंकि इससे कबल ये सब तालिबान की हुकूमत को अपने लिए खतरा समझ रहे थे। तब चेचन मुजाहिदीन और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के अस्करियत पसंद तालिबान अफगानिस्तान में थे और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के अस्करियत पसंद तालिबान अफगानिस्तान में थे। रूस और वस्त एशियाई रियासतें अफगानिस्तान में तालिबान की मजहबी रियासत की मौजूदगी को अपने लिए खतरा समझ रही थी, इसलिए वो शुमाली इत्तेहाद की मुतवाजी हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी। चीन के सिंकियांग सूबे के अलहदगी पसंदों की तंजीम ETIM के लोग भी अफगानिस्तान में थे, जबकि वो भी अपने पड़ोस में कट्टर मजहबी हुकूमत से परेशान थे। ईरान और तालिबान के ताल्लुकात तो इस कदर खराब थे कि मज़ार शरीफ में उसके डिप्लोमेट्स की हलाकतों के बाद वो अपनी फौज को अफगान बॉर्डर पर मुतहर्रिक कर चुका था। यूं जब अमेरिका और इसके इत्तेहादी तालिबान हुकूमत के खात्मे के लिए अफगानिस्तान पर हमलावर हुए तो ये सब ममालिक खुश थे। लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को संभाले बगैर इराक पर हमला किया, ईरान से दुश्मनी बरकरार रखी, चीन और रूस से ताल्लुकात बिगाड़ लिए और इन सब ममालिक के मफादात के खिलाफ पॉलिसियां अपना ली, तो इन सब ने भी अपने अपने तरीके से तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया। यही हालत पाकिस्तान की भी थी, लेकिन अमेरिका ने अचानक गेम उल्टा दी। हामिद करजई ने बिलखुसूस बड़ी कोशिशें की कि तालिबान से मुफाहमत का रास्ता निकले, जबकि पाकिस्तान की भी मुसलसल ये कोशिश रही कि तालिबान किसी तरह अफगान सिस्टम में जगह पालें, लेकिन अमेरिका ने ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। शुरू में वो तालिबान को बजोरे ताकत कुचलने पर मुसर रहा और जब इसे एहसास हो गया कि वो ऐसा नहीं कर सकता, तो इसने तालिबान से बराह रास्त डील की कोशिश की। इसने पहली कोशिश सदर ओबामा के दौर में की और तब कतर में तालिबान को दफ्तर खोलने की इजाजत दी गई। लेकिन हामिद करजई चूंकि इस गेम को समझ रहे थे और वो अमरीकियों को चैलेंज करने का हौसला भी रखते थे, इसलिए उन्होंने ये शर्त रख दी कि मुज़ाकरात या तो इनकी हुकूमत से होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने एहतजाजन कतर से अपना सफीर भी वापस बुला लिया और इसके सफीर को भी निकाल दिया, जिसकी वजह से अमरीकियों ने वो सिलसिला तर्क किया। अब जनीवा मुआहिदे के तजर्बे की रोशनी में होना तो ये चाहिए था कि गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी में बैनुल अफगान मुज़ाकरात किए जाते। तब अमेरिका और इसके इत्तेहादी अफगान हुकूमत को मजबूर कर सकते थे, जबकि तालिबान पर पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन जैसे ममालिक का असर ज्यादा था। लेकिन अमेरिका ने तालिबान के साथ ऐसी डील की जिसकी वजह से तालिबान फातेह बनकर उभरे, और अब जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान के इजला इनकी झोली में गिर रहे हैं, तो वो क्यों किसी सियासी निजाम का हिस्सा बनने पर तैयार होंगे। सारी पेशरफ्त ऐसे अंदाज में हो रही है कि जिससे शक जन्म ले रहा है कि खुद अमेरिका की ख्वाहिश है कि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो जाए या फिर यहां पर बदतरीन खाना जंगी हो। जुनूब की बजाय चीन और वस्त एशियाई रियासतों से मुतसिल सूबों में कई अजला पर बगैर मज़ाहमत के तालिबान के कंट्रोल ने इस थेरी को मजीद तकवीत बख्शी। अब चीन, रूस, वस्त एशियाई रियासतों के यहां दोबारा वो खदशात जन्म लेने लगे हैं जो 9/11 से कबल थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। एक तो तालिबान पर इसका वो असर नहीं रहा जो पहले था, दूसरी तरफ अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी अपनी नाकामी या फिर खाना जंगी का मलबा पाकिस्तान पर डालने जा रहे हैं। उधर अफगान हुकूमत अमेरिका की बेवफाई के तज़किरे की हिम्मत या अपनी नाकामियों के एतराफ की बजाय सब इल्जाम पाकिस्तान को दे रही है। इसी तरह मजीद मुहाजिरीन की आमद का खदशा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि पाकिस्तान में TTP दोबारा कुव्वत पकड़ेगी और यहां तालिबानाइजेशन को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान, रूस, ईरान और चीन इस उलझन का शिकार हुए हैं कि वो इस मरहले पर तालिबान को नाराज करने का रिस्क लें या फिर इनकी जिद के आगे सरेंडर कर दें। एक और चैलेंज यह है कि सोवियत यूनियन की तरह अमेरिका बिखर गया है और ना इक्तिसादी लिहाज से दिवालिया हुआ है। इसकी फौज अफगानिस्तान से निकल रही है, लेकिन अमेरिका नहीं निकल रहा। अफगानिस्तान को चलाने के लिए पैसा अब भी अमेरिका ही देगा। सोवियत यूनियन की तरह वो लाताल्लुक नहीं होगा, बल्कि कुछ फासले पर खलीज में इसके 20 से जायद फौजी अड्डे मौजूद हैं। वो फौज निकालकर भी खित्ते की मैनेजमेंट को अपने हाथ में रखना चाहता है। अब इसका बुनियादी हदफ चीन है। वो अफगानिस्तान से फौज को निकालकर इसे चीन और रूस के लिए दर्द सर बनाना चाहेगा। कुछ अर्सा बाद पाकिस्तान के आगे लकीर खींच दी जाएगी कि वो चीन के साथ जाता है या अमेरिका के।
اگر پاکستان چین کا انتخاب کرتا ہے تو پھر پہلی فرصت میں پاکستان سے باقی محاذوں پر بھی حساب برابر کیا جائے گا اور افغانستان کو بھی اس کے لیے درد سر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تبھی تو میں کئی ماہ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ پاکستان، روس، چین اور ایران کو مل کر افغان مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔